दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, हमारे पूरे साथी हैं, हम लोग मीडिया में एक साथ काम भी कर चुके हैं। शलभ, स्वागत है आपका, विधायक बन चुके हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। और साथ में अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, नेता, पंजाब में चुनाव की प्रभारी रही, काम जिम्मेदारी संभाल रही थी। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, अलका जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने ये सवाल हालांकि ट्विटर पर पूछा है, पर मैं आपसे पूछूं कि आपको बीजेपी की कौन सी जोड़ी सुपरहिट लगती है, तो आप जवाब देना चाहेंगी, और कौन सी, तो क्यों? नहीं, देखिए, हर जोड़ी या कोई भी जोड़ी वो जो बेरोजगारी से युवाओं को राहत दे सके, बढ़ती महंगाई से राहत दे सके, बेटियों को सुरक्षा दे सके, गिरती अर्थव्यवस्था को उठा सके, वैसी जोड़ी अभी तक तो नसीब नहीं हुई होती तो ये हालात ना होते। इसलिए मैं सवाल पर पास दे रही हूँ अभी। मैं जानता हूँ शलभ आपके लिए सबसे कठिन सवाल है, अलका जी के लिए बहुत आसान था, तो शलभ के लिए बहुत कठिन होगा। यही अगर आपको एक जोड़ी चुननी हो एज अ दर्शक, एज अ ट्विटर पे रहने वाले नागरिक, तो आप किसको वोट करते शलभ? नहीं, देखिए सुमित जी, आप मेरे बॉस भी रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद दूंगा, देवरिया की अपनी महान जनता को धन्यवाद दूंगा कि इतना आशीर्वाद मुझे दिया। आपने जो सवाल पूछा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक जो टीम होती है, उस टीम में हर किसी का अपना योगदान होता है, और एक टीम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता ने परफॉर्म किया है। आप सब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये क्या क्या होने जा रहा है, तमाम सारे लोग इस तरह का आकलन कर रहे थे कि दोबारा कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन देश की जनता ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा कि कैसे कर्मयोगी के तौर पर मोदी जी, योगी जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट लेकर, आदरणीय जेपी नड्डा जी, सारे लोग किस तरह कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर इस चुनाव में लड़े, और जनता को ये समझ में आया कि अकेला ऐसा दल है जहां पर ईमानदारी से, जो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ईमानदारी से जनता के लिए समर्पित है। राशन देने का काम रहा हो, चाहे वो लोगों तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो। मैं तो आप ही से पूछूंगा, आप मेरे सीनियर हैं, आपने कितनी बार देखा कि किसी अपराधी के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई जैसी पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में हुई? आपने कितनी बार देखा कि भ्रष्टाचारियों पर इस तरह की कार्रवाई हुई हो कि वो बर्खास्त तक किए गए हों, और एसडीएम रैंक का ऑफिसर लाके सीधे लेखपाल बना दिया गया हो क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया? तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सारी चीज़ें देखी, और ये देखा कि जो विपक्ष है वो कितना नकारात्मक है, कितना लो लेवल पर गया। प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, और उनके लिए किया कि जिन्होंने परिवार छोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को अपना परिवार मानकर सेवा की। और मुझे लगता है कि इसीलिए जनादेश आया है। बहुत सारे लोगों के लिए सबक भी है कि आप अगर राजनीति में इस स्तर पर जाएंगे तो जनता उसका जवाब देगी। मैंने परसों जब अपना शो कर रहा था शुक्रवार को, तो ये सवाल शलभ पूछा दर्शकों से कि क्या है सबसे बड़ी वजह मोदी जी की सफलता की, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए सवाल था। तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया था, करीब 40% के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि नाकाम विपक्ष का होना, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का खराब होना, वो एक बहुत बड़ी वजह है मोदी जी की सफलता की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।